हेलो दोस्तों, आज लूसेंट का 14वां क्लास है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे संतुलित कार्य 1206 से 1526 दिल्ली संतुलित का दूसरा क्लास है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताबुल हिंद या तारीख हिंद किस विषय की समीक्षा की गई? इसका आंसर है डी, इनमें से सभी। इसका आंसर है डी, भारतीय गणितज्ञ, भारतीय इतिहास भूगोल, भारतीय विज्ञान दर्शन, इनमें से सभी। इसका आंसर है डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अलबरूनी का पूरा नाम था। अलबरूनी का पूरा नाम था अबू रहमान मोहम्मद। इसका आंसर है ए। इसका आंसर है ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अलबरूनी के अनुसार अत्यंज चतुर्थ वर्ण का वर्ग में शामिल थे। इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों। इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? इसका आंसर है किताबुल हिंद को। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं वैदिक का युद्ध 1008 ईस्वी से 1009 ईस्वी निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया? इसका आंसर है ए, महमूद गजनवी और आनंद पाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? तो इसका आंसर है सी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए। दूसरा कथन अलाउद्दीन खिलजी का पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। अगला कथन है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा किए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया। तो इसका आंसर है डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में अस्वीकार किया? इसका आंसर है सी, खिज खां सैयद। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? इसका आंसर है डी, सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? इसका इसका आंसर है डी, रजिया सुल्तान ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ प्रदान करने की कोशिश की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर है बी, एक गुलाम वंश, फिर उसके बाद खिलजी वंश, फिर उसके बाद तुगलक वंश, फिर उसके बाद सैयद वंश, फिर उसके बाद लोदी वंश। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं है? तो इसका आंसर है ए, पंजाब से लेकर बंगाल के तक फिर से उत्तरी भारत के केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है तुर्कों द्वारा राजपूत को पराजित करने के लिए निम्न में से कौन कारण थे? तो इसका आंसर है डी, दो और तीन। असमानताओं का आधिकारिक जाति व्यवस्था और भारतीयों की शांति और अहिंसा की नीति। इसका आंसर है इसका आंसर है सी, एक दो तीन। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अवनति। इसका आंसर है सी, एक दो तीन। अगला क्वेश्चन गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, आराम शाह। तो इसका आंसर है बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसके बाद आराम शाह, फिर उसके बाद इल्तुतमिश, फिर उसके बाद रजिया सुल्तान। एक चार दो तीन। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो इसका आंसर है सी, कुतुब मीनार। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है निम्न को सुलिमित कीजिए। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर, खराज, युद्ध को लूट के 1/5 भाग खुम्स, मुस्लिम मुस्लिम द्वारा दिए जाने वाला भूमि को उस्र और मुस्लिम लगने वाला धार्मिक कर जकात। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? इसका आंसर है सी, महानिर्माता और कला का पुजारी। अगला क्वेश्चन अमीर खुसरो के संबंध में निम्न कथन में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है ए, चारों कथन सही हैं। वे सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। उन्होंने भारतीय वाद्य वीणा और ईरानी वाद्य तंबूका के मिश्रण को सितार का आविष्कार किया। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया। तो इसका आंसर है एक दो तीन चार। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? इसका आंसर है
दुर्बल प्रशासन और तैमूर का आक्रमण और अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का प्रभाव। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? इसका आंसर है बी, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी किस वंश का था? इसका आंसर है बी, शमसबनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? इसका आंसर है ए, मुल्तान। करामाथी शासक। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? इसका आंसर है ए, सोलंकी शासक भीमद्वितीय। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था? इसका आंसर है ए, भतिंडा ताबरहिंदा। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था? इसका आंसर है सी, तराइन का द्वितीय युद्ध। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध के नाम प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है चंदावर का युद्ध। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? इसका आंसर है पंजाब के खोखर। इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारतीयों पर मुसलमानों के आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह किसका कथन है? तो ये है, इसका आंसर है ए, वी.एस. स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 ईस्वी से 1203 ईस्वी, बंगाल विजय 1204 से 1205, असम का आक्रमण 1206 किया? इसका आंसर है बी, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राजवंश का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका आंसर है ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय दिगविरी का शासक कौन था? इसका आंसर है रामचंद्र देव। इसका आंसर है ए, रामचंद्र देव। अगला क्वेश्चन है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों के पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो इसका आंसर है सी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, संतलत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था? तो इसका आंसर है ए, चौधरी। अगला क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? इसका आंसर है बी, सैयद वंश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इसका आंसर है डी, फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? इसका आंसर है सी, फिरोज तुगलक। अगला क्वेश्चन, है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? इसका आंसर है बी, फिरोज तुगलक। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है? इसका आंसर है मुसलमान। इसका आंसर है ए, मुसलमान। अगला क्वेश्चन है, तबकात-ए-नासरी का लेखक कौन है? इसका आंसर है सी। इसका आंसर है मिन्हाज-उस-सिराज। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? इसका आंसर है सी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों की किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो इसका आंसर है ए, जफर खां। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर कर लगाने की इंगित करता है? इसका आंसर है डी, एक खराज, उस और मुक्तई। इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है? इसका आंसर है सी, अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? इसका आंसर है बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? इसका आंसर है बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, संतलत काल के सिक्के टंका, ससगनी या जीतल किस धातु के बने थे? तो इसका आंसर है ए, चांदी। टंका चांदी, जीतल चांदी, ससगनी चांदी, जीतल तांबा। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है,
अमीर खुई कृषि विभाग का नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? तो इसका आंसर है सी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका आंसर है सी। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।